विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज हाजीपुर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, और वहां पे उन्हें रामविलास पासवान की कमी खली है। उन्होंने कहा है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहा हूं और बिना रामविलास पासवान जी के। तो उन्होंने हाजीपुर में आकर के ये बातें कही हैं, और उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे हैं रामविलास जी, मुझे मालूम है कि यहां का परिणाम आपने तय कर लिया है। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं इतना ही जानता था कि ये रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन इनके व्यवहार में रामविलास के बेटे होने का कोई गुरूर नहीं था। इसका क्रेडिट मैं इनकी माता जी को देता हूं, इनमें गुरूर का नामो निशान नहीं है। तो पीएम मोदी जो है चिराग पासवान की तारीफ करते हुए आए यहां पर मंच से, और रामविलास पासवान की कमी को खलते हुए भी उन्होंने बताया है कि मेरे अनन्य साथी रहे हैं रामविलास जी, और उनका कर्ज चुकाने की बारी है, इसलिए वो हाजीपुर में पधारे हैं। और हाजीपुर में जो है जनसैलाब उमड़ पड़ा था पीएम मोदी को देखने के लिए, अपने नेता चिराग पासवान को देखने के लिए। साथियों, ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे, और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण, ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। और मोदी ने कहा है कि यह पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है जो हम रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे। हाजीपुर के प्रति उनका लगाव और समर्पण हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। तो ऐसा जो है पीएम मोदी ने कहा है। तो पीएम मोदी जो है रामविलास की कमी को खलते हुए बता रहे थे, और चिराग पासवान की तारीफ भी करते हुए नजर आए हैं कि मुझे बस इतना ही पता था 2014 में कि ये बस रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, लेकिन संसद में जो है वो बैठे रहते थे, और जब तक संसद चलती थी तब तक चिराग पासवान वहां मौजूद होते थे, और पूरे सदन की कार्यवाही को वो सुनते थे और उसे सीखते थे। यानी उन्होंने बोला है कि एक ऐसा सांसद है जिसमें सीखने की ललक है, और ये सफल सांसद है, ऐसा पीएम मोदी ने बताया है चिराग पासवान को। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे हाजीपुर में, और उनके समर्थन में जो है पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, आप भी सुनिए। विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए।
रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। तो पीएम मोदी ने चिराग पासवान का बहुत बहुत तारीफ भी किया है और चिराग पासवान ने आभार प्रकट किया है और उन्हें एक अभिभावक के रूप में माना है कि पिता के जाने के बाद आप ही जो है अभिभावक है मेरे, ऐसा चिराग पासवान ने भी कहा है। और हाजीपुर की जनता का पूरा जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है चिराग पासवान को, क्योंकि इस जनसभा में एक जनसैलाब उमड़ पड़ा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने वोट देने की अपील कर दी है अपने सांसद को, यानी कि जमुई में पहले वो सांसद थे चिराग पासवान और सफल सांसद उन्हें कहा है अब जो है हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान ने भी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तो फिलहाल जो है पीएम मोदी पटना में 12 मई को रोड शो करके हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में आज जनसभाओं को संबोधित किया है। और साथ ही साथ आज जो है बिहार में 5 सीटों पर मतदान भी हो रहे थे और वहां पर भी जो है पीएम मोदी साध गए हैं यानी वोटर्स को, और वहां पर वोटिंग पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें जो है 4 जून को सामने आ जाएंगी कि कौन बाजी मार रहा है किस सीट पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।